इस कहानी की शुरुआत सागर किनारे बसे एक छोटे से गांव से होती है, जहां के सभी लोग मछलियां पकड़ने का काम करते हैं। कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है माया। वह गांव में मछलियां साफ करने का काम करती है। माया दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। माया की सगाई बचपन के दोस्त करण से हुई थी, जो 2 साल बाद विदेश से अपने गांव लौटा था। जैसे ही माया की नजर उस पर पड़ी, वो अपना काम छोड़कर उसके पास चली आई। करण अपने माता पिता को खो चुका था, इसलिए वो अपने पड़ोसियों को ही अपना परिवार मानता था। माया से मिलने के बाद वह अपने पड़ोसियों से भी मिला। रात होते होते करण का करीबी दोस्त जय भी उसके घर आ गया। माया ने जय को पहली बार देखा था। करण और माया की शादी होने वाली थी और जय उसी शादी में शामिल होने आया था। अगले दिन माया को दुल्हन के रूप में सजाया जा रहा था, क्योंकि आज उसकी शादी करण से होने वाली थी। पूरे गांव ने मिलकर इस शादी का जश्न मनाया। शादी की रस्में पूरी होने के बाद रात में माया तैयार होकर करण के कमरे में आई, लेकिन करण पहले से ही शराब पीकर सो चुका था। जब माया उसे जगाने की कोशिश करती है तो वो उस पर उल्टी कर देता है और फिर से सो जाता है। माया पहले खुद को साफ करती है, फिर अपने कपड़े धोती है। जब वो गीले कपड़े डालने बाहर आती है तो उसकी नजर जय पर पड़ती है, जो नदी में नहा रहा था। उसका शरीर देखकर माया का मन बेचैन हो गया। जय की नजर भी उस पर पड़ी, लेकिन वो खुद को संभाल कर सोने चला गया। अगली सुबह गांव के लोग काम कर रहे थे। जय जागकर टहलने लगा और उसी बीच माया को देखकर उसके पास रुक गया। माया के पड़ोसी भी उसके साथ काम कर रहे थे, जिनमें लीना नाम की एक लड़की भी थी, जो जय को देखकर बहुत खुश थी। सभी ने जय से पूछा कि उसकी और करण की दोस्ती कैसे हुई। जय ने बताया कि वे विदेश में मिले थे और साथ काम करते करते उनकी दोस्ती हो गई। तभी करण भी वहां आ जाता है और जय को अपने खेत की तरफ ले जाता है। थोड़ी देर बाद करण अपने खेत में काम कर रहा था और जय उसके पास खड़ा था। करण का पड़ोसी भी उसके साथ काम कर रहा था, जिसे वो बाबा कहता था, क्योंकि वो उसे अपने पिता की तरह मानता था। रात होते ही करण ने माया के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वह बीच में ही हार मान लेता है और माया निराश हो जाती है। करण के सो जाने के बाद माया बाहर आकर बैठ गई। तभी जय उसके पास आता है। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित थे, पर चुप थे। इससे पहले कि कुछ होता, माया उठकर पानी में चली जाती है और कपड़े उतारकर नहाने लगती है। जय समझ गया था कि माया पानी की मदद से अपने मन की बेचैनी को शांत कर रही थी। नहाने के बाद माया चुपचाप सोने चली गई। अगले दिन गांव के लोग फिर से अपने कामों में लग गए। रात में गांव के एक त्योहार के चलते सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे, जिसमें करण और उसके पड़ोसी भी शामिल थे। खाने के साथ साथ शराब भी चल रही थी। करण को शराब पीना बहुत पसंद था, इसलिए उसने आज भी जी भर के पी। धीरे धीरे शराब का नशा चढ़ने लगा। माया की पड़ोसन लीना जय के पास आकर उसके साथ नाचने लगी। यह देखकर माया से भी रहा नहीं गया और वह भी टेबल पर चढ़कर नाचने लगती है। करण ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए लीना नाचना छोड़कर अपनी मां के साथ उसे संभालने लगती है। लीना को करण के साथ देखकर माया को गुस्सा आ गया और वह उससे लड़ने लगी। गुस्से में उसने अपनी हील निकालकर लीना को मारा और फिर सोने चली गई। अगली सुबह जय जाने के लिए तैयार था। वो यहां कुछ दिनों के लिए ही आया था। लीना ने उसे जल्दी वापस आने को कहा। जय करण से मिलता है और फिर सभी से विदा लेकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद करण और माया घर के बाहर काम कर रहे थे। काम करते करते माया की नजर करण के शरीर पर पड़ती है और वह इतनी उत्तेजित हो जाती है कि वहीं उसे छूने लगती है। करण खुले में ये सब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने माया को रोक दिया। उसका रोकना माया को अच्छा नहीं लगा और वह नाराज होकर घर चली जाती है। शाम को माया घर के काम कर रही थी। तभी करण उसके पास आता है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है,
लेकिन इस बार माया का मन नहीं था। वह करण को थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल माया को जय से प्यार हो गया था। वह पूरा दिन उसे याद करके रोती रहती थी। कुछ दिनों बाद जय गांव में वापस आ जाता है। वह इस बार किसी काम से आया था। उसने करण को बताया कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और वह शहर छोड़कर यहां छुपने आया है। यह सुनकर करण भी परेशान हो गया। माया छिपकर उनकी बातें सुन रही थी और वह सोच में पड़ गई। रात में माया पानी में नहाने लगी। जय भी आकर उसे दूर से देखने लगा। नहाने के बाद जब माया जाने लगी तो जय ने उसे रोककर कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। इसी बीच करण का बाबा उन्हें देख लेता है। जय उस रात माया के करीब जाना चाहता था, लेकिन माया नींद का बहाना बनाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह जैसे ही करण और जय शराब पीने लगते हैं, तभी गांव में पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर दोनों डर जाते हैं और जल्दी से पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। पुलिस वाले बाबा के पास रुके और उनसे करण के बारे में पूछने लगे। बाबा हमेशा की तरह करण की मदद करते हैं और पुलिस को दूसरे गांव भेज देते हैं। रात में करण ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिसके बाद बाबा उसे संभालकर उसके घर ले जाने लगे। दूसरी तरफ माया भी करण को ढूंढ रही थी और इसी बीच उसके सामने जय आ जाता है। वह आते ही माया को चूमने लगता है। माया उसे थप्पड़ मारकर रोकती है और तभी बाबा करण को लेकर आ जाते हैं। करण को सुलाने के बाद बाबा जय से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम माया के साथ संबंध बनाना चाहते हो। मैं करण का घर खराब होते नहीं देख सकता, इसलिए तुम सुबह होते ही इस गांव से चले जाओ, वरना मैं करण को सब बता दूंगा। बाबा की बात सुनकर जय सोच में पड़ गया। अगली सुबह पूरे गांव में हंगामा मच गया, क्योंकि किसी ने बाबा को मार दिया था। गांव वाले बाबा की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उनकी लाश देखकर सभी दुखी थे। दरअसल बाबा को जय ने मारा था, क्योंकि बाबा ने उसे गांव छोड़ने को कहा था। करण भी बाबा की मौत से टूट गया था, क्योंकि वह उन्हें अपने पिता की तरह मानता था। रात में करण के सो जाने के बाद जय और माया बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों बातों में माया उससे कहती है, अगर तुमने मुझे पुलिस वाली बात बता दी तो शायद तुम मेरे शरीर का स्वाद कभी न चख पाओ। उसकी बातों में आकर जय उसे सब कुछ बताने लगा। दरअसल जब करण विदेश में था तो उसकी मुलाकात जय से हुई थी। एक बार एक विदेशी ने करण को किडनैप कर लिया। जय ने दूर से ये सब देख लिया। वो विदेशी करण को एक सुनसान जगह पर ले आया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तभी जय वहां आकर उस पर हमला करता है, जिससे उस विदेशी की मौत हो जाती है। ये दोनों उसकी लाश को उसी सुनसान जगह पर दफना देते हैं। माया को सब कुछ बताने के बाद जय ने कहा कि उस रात के बाद वे दोनों विदेश से वापस आ गए। विदेशी पुलिस को उनके बारे में सब पता चल गया था, इसलिए वे दोनों पुलिस से बचकर भाग रहे थे। जय ने करण की मदद की थी। ये जानकर माया खुश हो गई और वो उसके करीब चली गई। अब उन दोनों का चक्कर शुरू हो गया था। जब भी उन्हें मौका मिलता वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। एक दिन जब दोनों खेत में संबंध बना रहे थे, तभी करण उन्हें देख लेता है। दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के दौरान जय के हाथों करण मारा जाता है। करण की मौत से जय तो डर गया था, लेकिन माया खुश हो गई। थोड़ी ही देर बाद दोनों ने करण की लाश समुद्र में फेंक दी। इसके बाद जय घर आकर नहाने लगा, जबकि माया उसका फोन देखने लगी। जय के फोन में किसी और लड़की के मैसेज आए हुए थे।